हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम आपको बताएंगे, कभी कभी लोगों का सवाल यह भी होता है कि मेरी पत्नी ने या मेरे पति ने, ये बात दोनों पे लागू होती है, पति या पत्नी ने मुझसे धोखे में शादी करी। धोखे में शादी करी इसलिए धोखे में शादी इसलिए करी गई कि मुझसे कुछ तथ्यों को छिपाया गया, जो कि ये है। कहने का मतलब ये कि कभी कोर्ट को ये लगता है, कभी थाना पुलिस को ये लगता है, या कभी पार्टीज को ये लगता है कि जो शादी हुई है एक दूसरे के साथ पति पत्नी की, इस शादी में काफ़ी चीज़ें पति से या काफ़ी चीज़ें पत्नी से छिपा कर की गई हैं। जैसे कि पति या पत्नी को कोई गंभीर रोग हो, या फिर पति या पत्नी पहले से तलाकशुदा हो, पहले से शादीशुदा रहा हो, बाद में तलाक हो गया हो, या पत्नी रही हो। इन तमाम चीज़ों के अलावा पत्नी एडल्ट्री में रह रही हो, शादी के बाद भी तमाम ऐसे प्रश्न आ जाते हैं जिसका जवाब लोग चाहते हैं, या यूं कहें लोगों का ये मानना होता है कि किसी न किसी तरह से इस पति से या इस पत्नी से मुझे छुटकारा चाहिए, और तलाक के अलावा भी, यानी कि आज मैं आपको वो रास्ता बताऊंगा जिसमें आपको तलाक लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और कोई भी पत्नी या कोई भी पति आप पे कोई केस भी नहीं कर पाएगा। देखिए, अक्सर होता यही है कि शादी विवाह आजकल तो ऑनलाइन सिस्टम चल गया है, शादी.com वगैरह वगैरह से शादियां हो रही हैं। एक दूसरे को देख के मिल के इतना आसानी से लोग एक दो बार चार बार में नहीं जान सकते एक दूसरे को, तो बाद में वो अलगाव की स्थिति आती है। पत्नी दुनिया भर के आरोप प्रत्यारोप लगाना शुरू कर देती है, या पति दुनिया भर के आरोप प्रत्यारोप लगाना शुरू कर देता है। लेकिन आपको बता दें, धारा 12 हिंदू मैरिज एक्ट यह प्रावधानित करता है कि अगर शादी धोखे से की गई, किसी तथ्य को छिपा कर की गई, तो आप उस शादी को शून्य घोषित करा सकते हैं बिना तलाक लिए। कहने का मतलब ये कि आप एक दूसरे से अलग हो सकते हैं बिना तलाक का मुकदमा दाखिल किए। अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि धारा 12 के लिए, जो कि इम्पोर्टेंस इसलिए है, इम्पोर्टेंट अपने आप में वो इसलिए है क्योंकि देखिए, जो तथ्य छिपा कर शादी की गई है, जिन बातों को आपको नहीं बताया गया, जब आपको उन देखिए, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो कि अगर पति को या पत्नी को मालूम चल जाती शादी होने से पहले, तो वो शादी किसी कीमत पे ना होती। ऐसी कोई फैक्ट, ऐसा कोई नॉलेज अगर नहीं दिया गया, छिपा कर किया गया, तो फिर ये गलत बात है। ऐसी स्थिति में धारा 12 डालकर आप अपने विवाह को शून्य घोषित करा सकते हैं। देखिए, धारा 12 का मुकदमा भी फैमिली कोर्ट के जज के यहाँ ही होता है। आप अपने जिले के फैमिली कोर्ट के यहाँ धारा 12 का केस फाइल करेंगे। अब धारा 12 हिंदू मैरिज एक्ट का केस करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है, उसको आप जान लीजिए। देखिए, कभी भी जब भी आप, यानी चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, दोनों के बारे में, एक दूसरे के बारे में अगर कोई जानकारी मिलती है शादी के बाद, या जब भी मिलती है जानकारी कि इसकी पहले शादी हो रखी थी, तलाक हो रखा था, ये बात मुझे नहीं बताया, या कोई गंभीर बीमारी हो, असाध्य रोग से ग्रसित हो, चाहे पति हो चाहे पत्नी, इसकी जानकारी आपको नहीं दी गई, यानी कि तथ्य को छिपाया गया इसके बारे में, या फिर यूं कहें कि कोई भी ऐसी जानकारी जिससे कि वह शादी नहीं हो सकती थी किसी कीमत पे, अगर यह जानकारी मिली, तो जिस दिन आपको इस प्रकार की जानकारी मिली, उस दिन से 1 वर्ष के भीतर आप धारा 12 का केस फाइल कर देना होगा। अब सवाल इस बात का है कि धारा 12 का केस अगर 1 वर्ष से ज़्यादा बीत गया, उन तथ्यों को जाने आप, तब आप धारा 12 का केस नहीं कर सकते हैं। धारा 12 हिंदू मैरिज एक्ट का आप पढ़ भी लीजिए धारा। यानी कुल मिला के ये कहे कि अगर आपकी शादी धोखे से हुई, कोई तथ्य छिपा कर हुई, तो जिस दिन आपको जानकारी हुई
उस दिन के 1 साल के भीतर आपको इस मुकदमे को फाइल कर देना है, तभी जाके आपको राहत मिलेगी। एक केस मैं आपको बता रहा हूँ, माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट का फर्स्ट अपील नंबर 133 सन 2012 XYZ बनाम XYZ, पार्टीज नेम नहीं बताया जाता ऐसे मामलों में। इसमें ये रिजर्व किया गया 9 जुलाई 2024 को और डिलीवर्ड किया गया ये ऑर्डर 29 अगस्त 2024 का, यानी कि लैंडमार्क जजमेंट है, जिसमें तथ्य को छिपाया गया था। पति ने बाद में धारा 12 का केस किया पत्नी पर और फैमिली कोर्ट ने विवाह को शून्य घोषित कर दिया, यानी कि पति के पक्ष में ऑर्डर कर दिया। पत्नी हाई कोर्ट जाती है और तमाम आरोप प्रत्यारोप अपने पति पर लगाती है, लेकिन हाई कोर्ट उसकी एक नहीं सुनी। हाई कोर्ट ने ये माना कि जो आरोप प्रत्यारोप लगाए गए हैं पत्नी के द्वारा वो कहीं से किसी प्रकार से कोई साबित नहीं हो रहे हैं, न कोई एविडेंस पत्नी ने लगाया है, बल्कि पति जो कह रहा है वो सही कह रहा है और उसके फैमिली कोर्ट के ऑर्डर को बरकरार रखा गया, उसके विवाह को शून्य करार दिया गया, पत्नी की पिटीशन यानी कि फर्स्ट अपील को रिजेक्ट कर दिया गया। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर आपको इस जजमेंट की कॉपी चाहिए तो आप स्क्रीन पर चल रहे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं। कोई सवाल शेष रह गया है तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर से फ़ोन करके जानकारी ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यूट्यूब चैनल CBN हाई कोर्ट को जरूर सब्सक्राइब